नमस्कार, आप रोहित के साथ। और आज हम बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार को जिस तरह से आम आदमी समझ रहा है कि आपकी हार हो गई है और बीजेपी की जीत हो गई है, दरअसल इसमें सबसे ज़्यादा अगर फायदा है तो बीजेपी का ही है, आपका ही है। अगर सबसे ज़्यादा घाटा है तो उसमें कांग्रेस का है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में ही खड़ी हुई आम आदमी पार्टी, जिसे बीजेपी का बी पार्ट माना जाता है, इसको हम अभी आपको रिसर्च के माध्यम से समझाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हार कांग्रेस का ही है, घाटा कांग्रेस का ही है। उसके पीछे का आपको हम शुरुआत करते हैं 2009 से। जो एक रिसर्च है उसके आधार पर आप आसानी से समझ जाएंगे कि चाहे बीजेपी जीते या आम आदमी पार्टी जीते, दोनों में ही बीजेपी का फायदा है। क्योंकि जैसे कि किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जैसे जो नेता तैयार किए गए हैं, वो बीजेपी के ही बी पार्ट के तौर पर तैयार किए गए नेता हैं, और इनके नेता के तौर पर उभारने का भी श्रेय बीजेपी को ही जाता है, जिसे एग्जीक्यूट करते हैं हमारे एनएसए अजीत डोभाल। अब हम आपको रिसर्च के माध्यम से पूरी बात बता देते हैं। अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ राणाडे से 2009 में मिले थे। एकनाथ राणाडे कौन? जो तमिलनाडु में विवेकानंद केंद्र चलाते हैं। अजीत डोभाल जो है विवेकानंद केंद्र से मिलकर एक फाउंडेशन बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन मिलाकर एक और फाउंडेशन बनाते हैं, जिसका नाम देते हैं इंडिया फाउंडेशन। अब इंडिया फाउंडेशन में जो काम करने वाले लोग हैं, उन पर आप थोड़ा गौर करिएगा। उसमें हैं काम करने वाले लोग, एक तो मेन अजीत डोभाल, दूसरा निर्मला सीतारमण, सुरेश प्रभु, राम महादेव जैसे यंग लीडर हैं, जो बीजेपी में बाद में पावर में आने के बाद इनको बहुत बड़ी ताकत दे दी जाती है। अब हम 2009 की ही बात करते हैं, जहां पर अजीत डोभाल के जो बेटे हैं शौर्य डोभाल, वो सऊदी अरब और यूएसए में बैंकर की तरह काम कर रहे थे। वो बिजनेसमैन हैं। वो भी 2009 में भारत आते हैं और भारत में आकर वो इंडिया फाउंडेशन को ज्वाइन कर लेते हैं बाकायदा। अब इसके बाद जो होता है, जो विवेकानंद फाउंडेशन होता है, वो 2011 तक कांग्रेस की सरकार होती है, और ये इसका काम होता है कि देश के हित में काम करना और जो देश के खिलाफ कार्य हो रहे हैं उसे करना, रिसर्च करना और फिर सरकार को बताना। लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन ने 2011 में पूरा रिसर्च करके काला धन पर पूरा रिसर्च करता है, लेकिन उस पूरे रिसर्च को उस दौरान कांग्रेस की सरकार होती है देश में, उसे ना देकर बीजेपी को देता है। यानी कि पहले से भी ये रिसर्च मिलकर साथ में होते हैं। उसी के आधार पर ये काला धन का मुद्दा उठता है। अन्ना हजारे को लाया जाता है बी पार्ट बनाकर, केजरीवाल को लाया जाता है, किरण बेदी को लाया जाता है, बहुत सारे लोगों को लाया जाता है, ये दिखाने के लिए कि काला धन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है देश में, और अगर बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो पूरी दुनिया से काला धन लाया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि आज तक वो नहीं आया है। अब यहीं से शुरू होती है ये दूसरी बी पार्टी। जैसे हमने कहा कि आम आदमी पार्टी, आप केजरीवाल जो हैं वो बीजेपी के बी पार्ट हैं। अब वहीं देखिए, ये जो सेमिनार होता है इसमें सब लोग आते हैं, आंदोलन होता है, दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है, और इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है, और बाद में कांग्रेस हार जाती है। काला धन के आधार पर 2014 में बीजेपी की सरकार बन जाती है, लेकिन आज तक काला धन भारत नहीं आया। यानी कि जो दिल्ली का ये शोरगुल है, आम आदमी को नहीं समझ में आ रहा है, आम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी हार गई है और बीजेपी जीत गई है। ऐसा कुछ नहीं है। कि जो ये आम आदमी पार्टी है, ये बीजेपी द्वारा ही शुरू किए गए आंदोलन का हिस्सा है और उसका बी पार्ट है। अगर सच में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इसमें घाटा और नुकसान कांग्रेस का है।